हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की चर्चाएं बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं और आपके जो एग्ज़ाम को बताया है इन्होंने, वैकेंसी तो दोस्तों आपको पता ही है 52,000 प्लस आपकी वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल में से, जिसमें से सिविल की जो कांस्टेबल वाले होते हैं आपके 41,000 प्लस पोस्ट हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो सिविल पोस्ट के लिए करनी है, क्योंकि सिविल पोस्ट वाकई में दोस्तों अच्छी है। जो अदर वैकेंसीज हैं जैसे पीएससी है, फायरमैन है, उनसे अच्छी आपकी वैकेंसी सिविल की मानी जाती है। ठीक है, और बच्चों की पहली पसंद भी आपकी वही वैकेंसी होती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करनी है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और किन दो सब्जेक्ट से दोस्तों केवल आप इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगर आपने मेरे बताए अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर ली, तब आप बेहतरीन तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी आपकी वैकेंसी आ रही हैं इसमें आप सिलेक्शन ले जाएंगे। इतना मुझे आप पर भरोसा है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि भरोसे पर ही मेरे भाई पूरी दुनिया ये कायम है। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और अब की बार आखिरी बार दोस्तों ये सोचकर आपको तैयारी करनी है और इस 52,000 वैकेंसीज में आपको अपने लिए एक सीट कन्फर्म करनी है। इस सोच के साथ आप तैयारी करिएगा कांस्टेबल की। ठीक है, तो करें स्टार्ट सेशन को। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को हम सभी लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल तो पहले यही है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12th पास आउट हुए हैं और वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा था, 49,000 में, 41,000 में भी भरा था और इस बार भी वो फॉर्म में भरेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो बिल्कुल बच्चे बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी तैयारी के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है और पहली वैकेंसी यही होगी जिसमें वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बिगिनर बच्चे जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आपको तैयारी करनी है तो लगभग आपको बस जो फ्रेशर बच्चे हैं 6 से 7 मंथ आपको चाहिए अपनी तैयारी के लिए कांस्टेबल की। ठीक है, 6 से 7 मंथ अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, बिल्कुल फ्रेशर जिन्हें कुछ भी नहीं पता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, उन सभी साथियों की बात कर रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ में वीडियो में इंटर हुए हैं। तो 6 से 7 मंथ आपको चाहिए ही चाहिए तैयारी के लिए। और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से ऊपर हो चुके, उनके लिए दोस्तों अगर मैं बता दूं तो लगभग दोस्तों 3 से 4 मंथ में बेहतरीन तैयारी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, 3 से 4 मंथ में, क्योंकि रिवीजन करना होता है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने होते हैं, नए कंटेंट को देखना होता है थोड़ा बहुत, तो वो 3 से 4 महीने में मानता हूं आपके सभी के लिए सफिशिएंट है, जो भी दोस्तों पुराने बच्चे हैं। तो इसी के हिसाब से हम लोग तैयारी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें तैयारी अच्छी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस वैकेंसी का सिलेबस पता होना चाहिए। तो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा क्या जाता है, हिंदी पूछी जाती है, जिसमें दोस्तों 37 क्वेश्चन आपको हिंदी के पूछे जाते हैं। इसमें व्याकरण भी इंक्लूड रहती है और आपकी हिंदी साहित्य भी इंक्लूड रहती है। जैसे प्रेमचंद की रचना है, आपसे हिंदी भाषाओं के बारे में पूछ लिया, मैथिली कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी कौन सी है। ठीक है, मगध, मगही, ये सब जो है भाषाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है हिंदी में। तो हिंदी दोस्तों 37 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक बैच चलाने वाले हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का बैच, बहुत बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और ऐसा नहीं है कि आपके सामने फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, एक नंबर की फैकल्टी आपके सामने होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की हम सभी लोग क्लास चला रहे हैं, कौन सी, फिजिक्स की और साइंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पर कोई फ्री में आपको फिजिक्स पढ़ाता नहीं दिखेगा, सिर्फ दोस्तों हम लोग फिजिक्स यहाँ पर पढ़वा रहे हैं अब्बास सर से, जो नीट की कोचिंग करवाते हैं। तो बेहतरीन आप फिजिक्स आप डेमो देख सकते हैं जाकर, डेमो क्या सब कुछ फ्री ही है, आप फिजिक्स की क्लास देख सकते हैं जाकर, रोज शाम को 5 बजे होती है फिजिक्स की क्लास। ठीक है, आप उसको प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स। किसी ने रेडियो ऑपरेटर में अप्लाई कर रखा हो तो फिजिक्स क्लास आप देखें,
तीनों के लिए आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है। ठीक है, तो बहुत शानदार बैच लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट बैच जो है आपका कंप्लीट करवाएंगे और डेट भी हम जल्दी ही अनाउंस कर देंगे, कम्युनिटी पर भी डाल देंगे कि कब से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बैच लेकर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, पुलिस भर्ती के एज में छूट मिलेगी क्या, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि पुलिस भर्ती में जो एज है, बहुत से बच्चे जो है ओवर एज हो चुके हैं, उन बच्चों को जो है छूट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन किया था। ठीक है, और ट्विटर कैंपेन हम लोग आगे भी करेंगे और पुलिस में छूट आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, जरूर मिलेगी आपको, जरूर। ठीक है, जरूर दोस्तों आपको छूट मिलेगी एज में, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। जैसे जैसे हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे आपको साथ आना है और ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनना है, अपने हक के लिए आपको कहना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अभी आपकी बिहार पुलिस में आई है, वहां पर एज की छूट दी गई है, तो यूपी में भी एज की छूट दी जाएगी जहां तक है। ठीक है, तो यूपी के लिए भी आपको एज में छूट मिलेगी, लगभग 2 से 3 साल की मिलना चाहिए एज में छूट, क्योंकि भाई वैकेंसी काफी समय से नहीं आई है। ठीक है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा। कौन से ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे, तो भाई मोटा मोटा आप लोग लिखिएगा कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा साथ देंगे। कौन से भाई, 37 क्वेश्चन तो हिंदी के आपके और 55 क्वेश्चन आपके किसके, रीजनिंग के। आप कह रहे हैं सर 55 क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे, भैया 55 क्वेश्चन रीजनिंग के सर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सर आपकी मैथ में भी जो है ना, मैथ में भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। अगर मैथ यहां पर मैं लिख देता 38 क्वेश्चन, तो इस 38 क्वेश्चन को मैं लिख तो दूं, लेकिन यहां से मैथ के क्वेश्चन कितने होंगे, लगभग 19 से 21 क्वेश्चन ही मैथ के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जबकि यहां पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड मिलेंगे मैथ में ही। तो रीजनिंग के एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, यहां से और 37 क्वेश्चन लगभग यहां से, तो उनका जो मैंने टोटल बताया है कि अप्रोक्स रीजनिंग में 55 से 56 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इन दोनों सेक्शन को मिलाकर, और 19 से 20 या 21 क्वेश्चन जो हैं आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, जो सिर्फ आपकी अर्थमेटिक रहेगी। उसमें मेंसुरेशन वगैरह, डीआई वगैरह थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। और मैथ की टेंशन बिल्कुल मत लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ दोस्तों मैं आपके साथ खुद डील करूंगा, बहुत शानदार तरीके से आपको मैथ पढ़वाऊंगा मैं, और बेहतरीन आपको हिंदी के टीचर मिलेंगे जो खुद दोस्तों सिलेक्टेड हैं, किसमें भाई, बेसिक आपके शिक्षा विभाग में वो हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग में मतलब प्राइमरी टीचर हैं, और संस्कृत की अपनी बुक भी है। यूपी टेट में 30 में से 30, सुपर टेट में सब पूरे नंबर, हर एक एग्जाम जो भी उन्होंने दिया है हिंदी का फुल मार्क्स दोस्तों लेकर आए हैं, तो बहुत शानदार हिंदी आपकी वो करवाएंगे। दोस्तों आप नाम भी सुना होगा, तो हिंदी के लिए दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं तो जफर सर आपकी हिंदी करवाएंगे, जफर सर जो आपके जो है टीचर हैं प्राइमरी में। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो जल्द ही आपके सामने रीजनिंग के भी टीचर होंगे जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग कराएंगे। मैथ दोस्तों मैं खुद आपके साथ डील कर लूंगा। ठीक है, मेरा नाम आप सभी लोग जानते ही हैं भैया, सोहेल नाम है मेरा। जीके जीएस के लिए भी दोस्तों हम एक बेहतरीन से टीचर ले आएंगे, और जीके जीएस जहां तक आपका जीएस वाला जो पार्ट है वो अब्बास सर ही कराएंगे। ठीक है, जीएस का जो पार्ट है वो कौन कराएगा भैया, अब्बास सर कराएंगे, अब्बास सर। ठीक है, अब्बास सर आपका जीएस का पार्ट करवाएंगे, बाकी सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो है चैनल पर जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर आपको इस परिवार का हिस्सा जरूर बनना है। ठीक है, कोई भी फीस नहीं लगती है भैया सब्सक्राइब करने की, बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन सी किताब से जो है हम लोग पढ़ लें, क्या सेल्फ स्टडी से सर हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सर, आप सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम निकलता है। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आपका मार्गदर्शन करती है, आपको बताती है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, लेकिन एग्जाम जो निकलता है वो सेल्फ स्टडी से ही निकलता है। कोचिंग आप चाहे 20,000 वाली ले लें, चाहे 1 लाख रुपए वाली ले लें, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ा रोल जो अदा करता है वो सेल्फ स्टडी अदा करता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप कहां से तैयारी कर सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, तो यहां पर दोस्तों ये आपको बुक दिख रही होगी, ये दोस्तों आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक है। ठीक है, जो दोस्तों आपकी क्या है पूरी स्टडी गाइड है, जिसमें दोस्तों आपको हिंदी मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, मैथ मिलेगी, जीके जीएस मिलेगी, और यूपी पुलिस में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे यूपी में पुलिस प्रशासन व्यवस्था वगैरह है, और भी दोस्तों न्याय वगैरह वाले कुछ चैप्टर्स हैं, वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में मिलेगी। तो ये स्टडी गाइड दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप सभी लोग जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हैं, जो आपकी स्टडी गाइड है। आपने तैयारी करी, इस तैयारी को आप आंकेंगे कैसे कि हमने जो पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे पता लगेगा कि हमने जो पढ़ा वहां से क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप इस प्रैक्टिस सेट को भी परचेस कर सकते हैं, जहां से आपने जो पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करके सीखें कि हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आप इनका प्रैक्टिस सेट भी परचेस कर सकते हैं। इसका भी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप इन बुक्स को परचेस कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। सबसे बड़ा दोस्तों ये डाउट भी आपको होता है कि सर सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। हम तो इस श्रेणी में आते हैं 6 से 7 मंथ वाले में, या हम इस श्रेणी में आते हैं 3 से 4 मंथ वाले में। जो 3 से 4 मंथ वाले बच्चे हैं उनका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट ही होता है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाती हैं या प्रैक्टिस करना पड़ जाती है। बात करते हैं 6 से 7 महीने वालों की पहले। ठीक है, अपने पास फ्रेशर्स की तो 37 क्वेश्चन मान लो हिंदी, आपको हिंदी पढ़नी है तो हिंदी में 37 क्वेश्चन आपको व्याकरण बहुत अच्छी पढ़ना पड़ेगी, व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, हम कंप्लीट करवा देंगे आपकी। हिंदी साहित्य भी दोस्तों अच्छे से पढ़ना पड़ेगी आपको। ठीक है, रीजनिंग के लिए बात करते हैं तो रीजनिंग जितना हो सके दोस्तों आपको पढ़नी है और जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग जहां से आपको ना आती हो वहां से यूट्यूब पर सर्च करें। जैसे मुझे ब्लड रिलेशन नहीं आता सर मैं क्या करूं, तो ब्लड रिलेशन यूट्यूब पर सर्च करो या फिर हमारी क्लास देख लो, जो आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़ें। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन अपना जो चैप्टर आपको लग रहा है कि इससे मुझे दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस में, वो चैप्टर आप कंप्लीट करें, ब्लड रिलेशन पढ़ें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है मैथ्स। मैथ्स में अर्थमेटिक बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन 2 या 3 पूछे जाते हैं, परसेंटेज से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो नंबर सिस्टम है वहां से लगभग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपी पुलिस में मेंस ड्यूरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, आपका प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सभी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ठीक है, सब कुछ जो बता रहा हूं याद रखिएगा, बार बार भी आपको बताऊंगा, आपको जब भी मैं स्ट्रेटेजिक वीडियो लाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बातों को मेरी याद रखेंगे। जीके जीएस में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाती है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय जो चल रही है वो चल रही है दोस्तों, कुछ क्या चल रही है भैया, वो चल रही है सर आपकी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल विषय बन गया है, जहां से लगभग 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, इसको मिला के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मिला के। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। इसके बाद में जितनी भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ जितने भी चीज़ें बची वो इसके बाद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा काम वो नहीं है मैं आपको कहूं कि यहीं से पढ़ो। करंट अफेयर दोस्तों अगर आपको पढ़ना है तो आप उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट एग्जाम करके एक यूट्यूब चैनल है वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत से टीचर हैं, लेकिन मुझे जो ठीक लगते हैं मैंने आपको बताया। करंट अफेयर आप वहां से रोज के रोज पढ़ें, आपको स्पीडी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करंट अफेयर रोज के रोज आप पढ़ें, आपकी हैबिट में आ जाएगी, करंट पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 10-12 क्वेश्चन फिर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो ये सब कुछ था जो दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। बहुत से बच्चे दोस्तों जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के भी फॉर्म भरे होंगे, तो उनके लिए दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। कमेंट में दोस्तों मैं प्लेलिस्ट पिन कर दूंगा, आप कमेंट में जाकर उस प्लेलिस्ट को देखें। जाकर फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। ठीक है, क्लासेस को देखें, सब कुछ दोस्तों आपका वहां पे कंप्लीट कवर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, तो इतना सब कुछ था जो आपके साथ में शेयर करना था। बाकी सब कुछ तथ्यों पर मैं बात कर चुका मेरे भाई। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट लेने के लिए, एक वैकेंसी के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? तो थम्स अप कर आप सभी लोग जरूर बताएंगे, कमेंट कर आप लोग जरूर बताएंगे, और लाइक कर आप लोग जरूर बताएंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि आप सभी लोग तैयार हैं। और आप लोग बताइए कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, ठीक है, कौन सा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये आप लोग कब से चाहते हैं? ठीक है, वैसे मैंने सोचा है कि 10 जुलाई से दोस्तों आपका ये मैं बैच स्टार्ट करूं, 10 जुलाई से। ठीक है, 10 जुलाई से मैं इस बैच को स्टार्ट करूं, जो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, यूपी पुलिस का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बार बार कह रहा हूं भाई, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक दिक्कत और है, किसी भी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ाओ ना तो वो ये सोचता है कि भाई दम नहीं है,
वरना क्यों मास्टर फ्री पढ़ाएगा, क्योंकि पैसे देने की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। इसके बाद पेड बैच भी ले आएंगे हम, तो पेड बैच भी हम लेकर आएंगे, लेकिन पेड बैच हम जब लेकर आएंगे जब हमें पता लगेगा कि भैया नोटिफिकेशन अब आ गई है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही दोस्तों ये हम लोग बैच लेकर आएंगे। जो पेड बैच होगा ये आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम लेकर आएंगे, जो अपने एप्लीकेशन पर हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है बेहतरीन तरीके से चैनल से जुड़ जाइए। अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करिए, और ऐसा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग आपको सिर्फ बहुविकल्पी आके बताते रहेंगे ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे। नहीं मेरे भाई, ये काम नहीं करेंगे हम। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको कंटेंट ही डिलीवर करेंगे, मतलब थ्योरी वाली चीज़ें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अलग होंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम वही वैल्यू देंगे जो हम पेड बैच में देंगे। ठीक है, तो सभी लोग एग्री हैं भाई इस बात से? तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और सभी में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।